अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की जो कम्युनिटी के जो हमारे मरीज़ होते हैं उनको दो हम गिरोहों में तकसीम करें, एक वो लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, एक वो जो मिडिल क्लास हैं। एक वो लोग ग्रुप हैं जो कि देहातों में रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास सफरी सहूलियात नहीं होती, जिनके पास माशी हालात ऐसे नहीं होते, और वो लोग सेहत के मराकज़ तक भी आराम से नहीं पहुंच पाते। ये हम कहते हैं कि गरीब लोग हैं हमारे, जो देहातों में रहते हैं। दूसरे वो लोग जो मिडिल क्लास कहलाते हैं, जो कि शहरों में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे उनको सफरी सहूलियात भी मुयस्सर हैं, जिनके पास सेहत की जो सहूलियात है वो उनके नज़दीक है, वो किसी भी वक्त जाके डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। उनके माली हालात भी इतने बुरे नहीं होते कि वो अच्छे डॉक्टर तक ना पहुँच सकें। तो ये वो तबका है जो हर छोटे बड़े शहर में मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का डाटा है वो क्या कहता है इन दोनों ग्रोहों के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान, मैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का डॉक्टर हूँ। हम इस वीडियो को आखिर तक इसलिए देखेंगे कि ये हमें बेसिक नॉलेज देता है कि हमें अपना इलाज क्यों ठीक करवाना चाहिए। अगर हम अपना इलाज वक्त पे ठीक नहीं करवाएंगे, सही डॉक्टर से नहीं करवाएंगे, नीली पीली गोलियां खाएंगे, खुले सिरप पिएंगे, तो आने वाले कल में वो हमारे लिए मसाइल का बायस बनता है। चूँकि हम लोग रूटीन में जो डायलिसिस के मरीज़ देख रहे होते हैं, तो ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, खुली गोलियां खाते हैं, ज़रूरी गोलियां खाते हैं, दर्दों की गोलियां खा लेते हैं, हकीम की दवाई खा लेंगे, और खुदा न खासा जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं। तब तक हमारे पास भी कोई ऐसा हल नहीं होता कि हम उनकी मदद कर सकें। तो पाकिस्तान का जो एक रिसर्च का डाटा वो ये कहता है जो गरीब लोग हैं, जो देहातों में दूर रहते हैं, जिनके पास सफ़र करने की सहूलियत नहीं होती, जिनके पास सेहत की सहूलत उनके कदम पे मौजूद नहीं होती, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं, उनको इल्म होता है कि हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। यानी उनको पता होता है कि यार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होता है, जिनसे हम टीका दवा दारू कर रहे हैं, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, ये तो बस टीके वाला डॉक्टर है। लेकिन जब हमारे पास पैसे आएंगे, यानी जब कोई फसल उतरेगी या किसी से उधार लेंगे या ट्रैक्टर बेचेंगे या ज़मीन बेचेंगे, तो उनका पहला काम क्या होता है? अपने बच्चों की शादी के लिए जेवर बनवाना और अपने घर के जो बुज़ुर्ग, जो बीमार जो लोग होते हैं, या ख़ुद को ऐसी जगहों पे लेके जाना जहाँ पे प्रॉपर FCPS स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा, उसको दिखाना, टेस्ट करवाना, दवाइयाँ लेना, ताकि अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। उनको इल्म होता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होता है, उसको दिखाना चाहिए, लेकिन वो अपने माली हालात की वजह से, बहुत सारे आने जाने के इश्यूज़ की वजह से वो नहीं जा सकते। लेकिन जैसे उनके हाथ में पैसा आता है, ना वो पिज़्ज़ा खाते हैं, ना वो बर्गर खाते हैं, ना वो पैसे को ज़ाया करते हैं, वो अपने सेहत के लिए बजट को अलहदा रखते हैं। तो ये है गरीब तबका, जिसको मालूम है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, हमें उसको दिखाना चाहिए, और वो अपना पैसा लल्ले तलल्लो में ज़ाया नहीं करते। फिर जो हमारा मिडिल क्लास तबका है, जो रिसर्च कहती है, उसके पास सहूलियात भी होती हैं, उसके पास सेहत की जो मराकज़ है वो भी नज़दीक होते हैं, उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे भी होते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो जाते हैं, नीली पीली गोलियां खाते हैं, वो टीके लगवाते हैं। उनको लगता है कि ये 200-300 रुपये के अंदर जो दवाइयाँ मिलती हैं ये उनके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, और अगर कोई स्पेशलिस्ट 1000, 2000, 5000 रुपये लेके दवाई दे रहा है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये जो 400-500 की दवाइयाँ लो, ये नीली पीली गोलियाँ खाओ, ये नीले पीले सिरप पियो, और इनसे ठीक हो जो, यही सेहत है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। और वही लोग कहा जाता है कि ज़्यादातर ख़राब होते हैं, बर्बाद होते हैं। लेकिन यही लोग जो अपनी सेहत पे तो पैसा नहीं लगाते, लेकिन कहीं पे 30% डिस्काउंट लग जाए, एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री मिल जाए, एक बर्गर के साथ आधा फ्राइज़ फ्री मिल जाए, वहाँ फटाफट पहुँच जाएंगे पूरी फैमिली को, आओ भाई वो बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है। लेकिन अपनी सेहत के लिए ये बजट को ना ज़रूरी समझते हैं, ना ही अपनी सेहत पे खर्च करते हैं। अमूमन यही लोग ख़राब होते हैं। और देहाती लोगों में क्या फ़ायदा होता है? वो गलत पैसा इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सेहत को मज़ीद बर्बाद करने के लिए गलत खुराकों का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मौका मिलता है सही डॉक्टर तक पहुँचते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, साफ़ सुथरा खाना खाते हैं, रोटी खाई, सालन किया है, लस्सी पी, दही खाया, चटनी बनाई खाई, और शुक्र अदा करके अपना काम किया, दिन रात की मेहनत करते हैं। उनके जिस्म जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शुगर होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा BP होने के बावजूद भी फालिज के इम्कान उनके कम होते हैं, दिल के अटैक उनको कम होते हैं, उनके गुर्दे कम ख़राब होते हैं।
لیکن یہی لوگ جب مڈل کلاس میں آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا شوگر ہوتی ہے، تھوڑا سا بی پی ہوتا ہے، تو آنے والے کل میں ان کے دل کے مسائل بھی بڑھتے ہیں، شوگر کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ بھی بڑھتے ہیں، فالج کے اٹیک بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں پاکستان کے جو ہمارا ریسرچ سینٹر ہے وہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے آئی اوپننگ ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ یار آپ نے صحیح ڈاکٹر کو دکھانا، خدا را اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا کہ وہ 1500 2000 فیس لے کے آپ کو صحیح مشورہ دے گا۔ یہ نیلی پیلی گولیاں عموماً آپ لے سکتے ہو، ایشو نہیں ہے نیلی پیلی گولیوں میں، لیکن یہ اس سے اچھی دوائیاں موجود ہیں مارکیٹ میں۔ جب آپ پیزا برگر پہ آپ 3-4 ہزار لگا سکتے ہو تو یہ اپنی صحت پہ کیوں نہیں لگاتے؟ آنے والے کل میں جب آپ ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے پاس گردے خراب ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، دل کے اٹیک ہوتے ہیں، 5-6 لاکھ روپے لگ کے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو خدا را اپنی صحت کو فوکس بنائیں، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، مال ہے، تو یہ اس کا حساب بھی ہوگا اور اس کی قدر بھی کرنا سیکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ڈاکٹر طاہر میموریل ہاسپٹل ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیکٹر 1 میں موجود ہوتا ہوں، اور وہاں کا اپائنٹمنٹ نمبر ہے 0333-433-1996۔ میں شوگر، بلڈ پریشر، گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ ایسے لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں وہ بھی مجھے چیک کروا سکتے ہیں۔ گردے کے مسائل کیسے بدلتا ہے؟ جسم پہ سوجن ہو، آنکھوں پہ سوجن ہو، پیشاب میں جھاگ آ رہی ہو، پیشاب میں پروٹین ہو، پیشاب میں خون آ رہا ہو، یا جسم پہ لال نشان پڑ جائے، یا خون بار بار کم ہو رہا ہو، یا ہڈیوں کا مسئلہ ہو، یا پیشاب کم ہونا شروع ہو جائے، سانس پھولنا شروع ہو جائے، یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ گردے خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ رمضان میں اللہ ہم سب کے لیے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔